हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मौर्य वंश से बनने वाले टॉप 26 प्रश्नों को कवर करेंगे और ये सभी प्रश्न प्रीवियस एग्जामों में पूछे गए प्रश्न हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, किस मौर्य शासक को यूनानियों द्वारा अमित्रघात कहा जाता था? उत्तर हो जाएगा बिंदुसार। दूसरा प्रश्न है, किस मौर्य शासक ने नंद शासक घानानंद को पराजित किया था? उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य ने ही मौर्य वंश की स्थापना की थी। तीसरा प्रश्न है, हाइडे स्पीच की लड़ाई में किन दो राजाओं ने लड़ाई लड़ी थी? उत्तर हो जाएगा सिकंदर और पोरस ने। सिकंदर और पोरस ने हाइडे स्पीच की लड़ाई झेलम नदी के तट पर लड़ा था, इसलिए इस युद्ध को झेलम का युद्ध भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? उत्तर हो जाएगा अशोक। पांचवा प्रश्न है, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? उत्तर हो जाएगा तक्षशिला। छठवां प्रश्न है, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि किस शासक ने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया? उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। और यदि अशोक की बात करें तो इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। अगला प्रश्न है, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता? उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। आठवां प्रश्न है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य वंश ने शासन किया। नौवां प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है? प्राकृतिक अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? उत्तर हो जाएगा गुड़ पुरुष। अगला प्रश्न है, बराबर अर्थात जहानाबाद जिला में बराबर की गुफाएं हैं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया जाता था? उत्तर हो जाएगा अजीबको के आश्रय गृह के रूप में बराबर की गुफाओं का उपयोग किया जाता था और इस गुफा का निर्माण अशोक ने की थी। अब 12 नंबर का प्रश्न है, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? उत्तर हो जाएगा 15। और कौटिल्य का अन्य नाम है विष्णुगुप्त। अगला प्रश्न है, किसके शासन काल में डायमेकस भारत आया था? तो डायमेकस जो है चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में भारत आया था। 14 नंबर का प्रश्न है, मुद्रा राक्षस का लेखक किसने किया था? लेखन किसने किया था? उत्तर हो जाएगा विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षस का लेखन किया था। 15 नंबर का प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? उत्तर हो जाएगा 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था। 16 नंबर का प्रश्न है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। 17 नंबर का प्रश्न है, चंद्रगुप्त प्रथम को कौन सा राज लिच्छवी से दहेज में मिला? तो चंद्रगुप्त प्रथम को लिच्छवी से दहेज में पाटलिपुत्र मिला। अगला प्रश्न है, बराबर की गुफाएं जो वर्तमान बिहार में स्थित है किस काल से संबंधित है? तो उत्तर हो जाएगा मौर्य वंश से संबंधित है। अगला प्रश्न हो जाएगा, अशोक ने अपने क्षेत्रों में सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए डैश डैश को नियुक्त किया? तो उत्तर हो जाएगा धम्म महामात्र को सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए अशोक ने नियुक्त किया। 20 नंबर का प्रश्न है, मेगास्थनीज एक राजदूत था जिसे डैश डैश शासन द्वारा डैश डैश के दरबार में भेजा गया था? तो मेगास्थनीज जो था एक यूनानी शासन द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। 21 नंबर का प्रश्न है, सेल्यूकस ने सेल्यूसिड मौर्य युद्ध निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। 22 नंबर का प्रश्न है, मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? उत्तर हो जाएगा बृहद्रथ। 23 नंबर का प्रश्न है, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण किया?
तो जवाब हो जाएगा कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। 24 नंबर का प्रश्न है, राजा अशोक की बेटी का क्या नाम था? उत्तर हो जाएगा संघमित्रा। 25 नंबर का प्रश्न है, किसने वर्ष 1877 में अशोक के शिलालेखों का एक सेट प्रकाशित किया था? उत्तर हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1877 में अशोक के शिलालेखों का एक सेट प्रकाशित किया था। आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है, अशोक के अभिलेखों को समझने वाला पहला विद्वान कौन था? उत्तर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप। मिलते हैं इसी प्रकार के नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।